हेलो गाइस, अगर आप स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मुझे लगता है एक सेंटेंस आपने बहुत ज़्यादा सुना है। 3D को इग्नोर करो। जब आपका एसपी रिप्लाई नहीं करता या किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है या किसी और के साथ फ़ोटो अपलोड करता है या बोल देता है मैं रिलेशनशिप के लिए रेडी ही नहीं हूँ, तब 3D को इग्नोर करो सुनना बहुत ईजी लगता है, करना नहीं। और मुझे लगता है इसी वजह से बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन छोड़ देते हैं, क्योंकि किसी ने कभी एक्सप्लेन ही नहीं किया कि 3D होती क्या है। इग्नोर करना इतना डिफ़िकल्ट क्यों लगता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक्चुअली इग्नोर कैसे करें। तो आज इस बारे में हम बात करते हैं। अगर आप नए हो और मैनिफेस्टेशन को सिंपल लेकिन डीपली समझना चाहते हो तो वाई नॉट यू को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। 3D रियलिटी होती क्या है? सबसे पहले 3D को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। 3D का मतलब है जो इस वक्त आप अपने 5 सेंस से एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो आप देख सकते हो, जो पढ़ सकते हो, जो सुन सकते हो। अगर एसपी ने रिप्लाई नहीं किया, वो 3D है। अगर एसपी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, वो भी 3D है। और अगर आज आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो, वो भी 3D है। मतलब आपकी करंट रियलिटी। फिर इग्नोर करना इतना डिफिकल्ट लगता क्यों है? यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि 3D पावरफुल है। प्रॉब्लम ये है कि 3D इमोशनली बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो हमारा दिमाग है, यानी कि जो हमारा ब्रेन है, इमोशनली इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ऑटोमेटिकली ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। इसलिए स्पेसिफिक पर्सन का एक नो आपके 100 अफर्मेशन से भी ज़्यादा लाउड है। यही ये एक वीकनेस नहीं है, ये हमारे ब्रेन का नॉर्मल रिस्पॉन्स है। लेकिन एक और चीज़ होती है जो हमें और ज़्यादा फंसा देती है। हम सिर्फ सर्कमस्टांसेस नहीं देखते, हम उसको मीनिंग भी बना लेते हैं। जैसे कि आप इंस्टाग्राम खोलते हो, एसपी ने किसी नई लड़की को फॉलो किया। फैक्ट सिर्फ इतना था कि उसने किसी को फॉलो किया, लेकिन 2 मिनट के अंदर हमारा माइंड स्टोरी बनाना शुरू कर देता है। शायद उसे वो पसंद है, शायद वो उसका क्रश है, शायद वो थर्ड पार्टी है, शायद हो सकता है कि अब वो उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाएगा। मेरी मैनिफेस्टेशन ख़त्म हो चुकी है, मैनिफेस्टेशन तो काम ही नहीं कर रही है, अब मैं क्या करूँ? है ना? पेन फॉलो से नहीं आया, पेन उस स्टोरी से आया जो हमने उसके बाद बना ली। एक और एग्जांपल से समझते हैं। एसपी ने 6 महीने पहले बोला था मैं रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ। वो सेंटेंस उसने एक बार बोला था, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस सेंटेंस को रोज़ रिपीट करते हैं, अफर्मेशंस के बीच में भी, विजुअलाइजेशन के बीच में भी, और धीरे धीरे वो सेंटेंस रियलिटी से ज़्यादा हमारी आइडेंटिटी बन जाता है। इसलिए 3D इतनी पावरफुल लगती है। यहाँ एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। 3D को इग्नोर करना मतलब रियलिटी को देखकर आंखें बंद कर देना नहीं है, रियलिटी को प्रिटेंड करना भी नहीं है। 3D को इग्नोर करने का मतलब है उस सर्कमस्टेंस को अपनी फाइनल स्टोरी डिसाइड ना करने देना। चलो मैं आपको एक सिंपल मेथड बताती हूँ। स्टेप 1, जब भी कोई सर्कमस्टेंसेस दिखे तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, बस उसे नोटिस करिए। स्टेप 2, फैक्ट और स्टोरी अलग कीजिए। एसपी ने रिप्लाई नहीं किया, स्टोरी क्या होगी? अब वो रिप्लाई नहीं करेगा। फैक्ट क्या है? एसपी किसी और के साथ फ़ोटो में है। स्टोरी क्या है? वो मुझे कभी चूज़ नहीं करेगा। देखिए, फैक्ट और स्टोरी अलग चीज़ें हैं। प्रॉब्लम फैक्ट्स नहीं होती, प्रॉब्लम वो स्टोरीज होती है जो हम फैक्ट्स के बाद बना लेते हैं। स्टेप 3, अपनी स्टोरी कॉन्शियसली चूज़ कीजिए हर बार। अगर आप लॉ ऑफ अजम्पशन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर बार खुद से पूछिए, मैं सर्कमस्टेंसेस को फाइनल चैप्टर बना रही हूँ या सिर्फ ये करेंट चैप्टर है? ये जो लाइन है बहुत कुछ चेंज कर देती है। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि जो स्टोरी आप अभी बना रहे हैं वो कल को दिखेगी। ये जो अभी आपकी करंट रियलिटी है वो आपका पिछले अजम्पशन का रिजल्ट है। अगर आज कुछ ख़राब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल भी वो ख़राब होगा। आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम कर सकते हैं, आप अपनी स्टोरी पे प्रोसेस करके अपने आने वाले कल को बदल सकते हैं। जब आप 3D को इतनी पावर देना बंद कर देते हो तो कोई मैजिक नहीं होता, लेकिन कुछ और होता है। आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। हर नोटिफिकेशन जो है वो एनजाइटी नहीं होती, अफर्मेशन जो है वो फोर्स नहीं लगती। आप बार बार एविडेंस ढूंढना बंद कर देते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी लाइफ सिर्फ आपके स्पेसिफिक पर्सन के अराउंड घूमना बंद हो जाती है।
यही से मैनिफेस्टेशन पीसफुल होने लगती है। चलो आज मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज बताती हूँ, और उसके बाद अगर आप इसे रात में करेंगे तो कल आके मुझे रिजल्ट ज़रूर बताना। आपको एक नोटबुक लेना है, एक पेज पर लिखना है फैक्ट्स। फैक्ट्स में क्या क्या आएगा? एसपी ने रिप्लाई नहीं किया, हम नो कांटेक्ट में हैं, उसने नो नॉट रेडी बोला था। दूसरे पेज पर लिखिए स्टोरीज़ जो मैं बना रही थी। अब वो क्या क्या स्टोरीज़ होंगी? जो भी आप अपने दिमाग में अपने एसपी को लेके बना रहे थे, जैसे कि वो कभी वापस ही नहीं आएगा, मैं इनफ नहीं हूँ, मैनिफेस्टेशन तो काम ही नहीं करती मेरे लिए। सिर्फ इतना ही एक्सरसाइज करते हैं। अगर आपने ये एक्सरसाइज करी तो आपको समझ आएगा कि आपको हर्ट 3D ने कम, और उसको जो आप मीनिंग दे रहे हो, आपकी करंट रियलिटी को जो आप मीनिंग दे रहे हो, उसने ज़्यादा किया है। फिर आपको थर्ड पेज निकालना है और उसमें लिखना है कि जो आप अपनी रियलिटी को बनाना चाहते हो, अपने एसपी के साथ एक हैप्पी कमिटेड रिलेशनशिप, एनजाइटी को फील ना करना, आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करना। और ये चीज़ें जब आप लिखोगे तो इनको नेचुरली फ्लो होने देना, जो भी दिमाग में आएगा उसे लिख डालिए। और फिर आप जब ये सब लिख लोगे तो उसके बाद इसको एक एक बार पढ़ना डिटेल में, ठीक है, कि आपने फैक्ट्स क्या लिखे हैं, आप जो स्टोरी बना रहे थे वो क्या है, और आप क्या चाहते हो। और जो आप चाहते हो उसको, जितने भी आप लाइंस लिखेंगे उसको एटलीस्ट 2 बार ज़रूर पढ़िएगा। और आपको आपके अंदर जो भी थोड़ा सा चेंज अगर फील हुआ या ज़्यादा चेंज फील हुआ तो आके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और शायद ये पूरी वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, 3D रियलिटी सिर्फ करंट सिचुएशन दिखाती है, फाइनल आउटकम नहीं। फाइनल आउटकम आप अपना खुद डिसाइड करोगे। और मैनिफेस्टेशन में सिर्फ 3D को देखना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उस 3D को किस मीनिंग के साथ देख रहे हो। अगर आज की वीडियो से आपको एक नई रियलाइजेशन मिली हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरी सबसे बड़ी रियलाइजेशन है क्या। मैं जेन्युइनली आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी हेल्प करके, आपके कमेंट्स पढ़ के। अगर आप नए हो तो वाई नॉट यू फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिए। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत 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 ख्याल रखना। बाय बाय।